हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक एमसीक्यू सीरीज जो है काफ़ी इजी चैप्टर है वैसे तो। जो चैप्टर 15 है साइंस का, अवर एनवायरनमेंट। तो उसके आज कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो एसिड रेन इज कॉस्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ, तो इसमें आएगा आंसर सल्फर और नाइट्रोजन, दोनों के ऑक्साइड्स है वो अफेक्ट करते हैं एसिड रेन को। लेट्स सी द नेक्स्ट। Among the following choose the correct option which contains only biodegradable items। तो इसमें से पीवीसी हट जाएगा, इसमें से डिटर्जेंट हट जाएगा। तो 3 and 4 will be the biodegradable items। ठीक है, so option D will be the correct answer for this। Let's see the next one। Every food chain in the ecosystem begins with blank which are the original source of food। तो कोई भी फूड चेन है उसमें सबसे पहले क्या रहता है? प्लांट्स। So which are termed as producers? So option C will be the correct answer for this। Let's see the next question। Excessive exposure to ultraviolet radiation causes, तो इफेक्ट है ये cancer of skin। So option B will be the correct answer। Let's see the next one। Global warming is a phenomenon related to, तो बचपन से पढ़ते आ रहे ये सवाल। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, टेम्परेचर जिसमें राइज अप होता है। Let's see the next one। Green plants utilize blank percent of sun's energy to prepare their food by the process of photosynthesis। तो इसमें आंसर आएगा 1%। इट यूटिलाइज 1% ऑफ टोटल सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इफ 100 जूल इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल इन अ फूड चेन, देन द एनर्जी अवेलेबल टू सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवरस है, उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो अभी देखो इसके पास यहाँ पे 100 जूल है और हम 10% लॉस से सिर्फ 10% एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसके पास होगा 100 और इसके पास आएगा 1 जूल। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी 1 जूल। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इन अ फूड चेन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय, तो अभी हमने लिखा था पहला जो है प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये हो गया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये फर्स्ट है। एक्चुअली दीज आर हर्बीवरस। ठीक है, ये हर्बीवरस है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, सो हर्बीवरस के बाद आता है कार्निवरस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। In the given food chain, if the amount of energy at the fourth tropic level is 4 किलोजूल, so फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यानी ये इसके पास 4 किलोजूल है, तो प्रोड्यूसर लेवल के पास कितनी? सो ये होगी 40, इसमें हम इंक्रीज करेंगे, सो ये होगा 400 और यहाँ पे होगा 4000, 4000। तो 4000 किलोजूल विल बी द accurate answer for this। Let's see the next question। The depletion of ozone layer causes global warming, earthquake, increased ultraviolet radiations and acid rains। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ओजोन लेयर जब डिप्लीट होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज नोन एज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। Let's see the next one। The substance which is chiefly responsible for the depletion of ozone, काफ़ी आसान सवाल है ये, इसका आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Let's see the next one। We should reduce the use of plastic bags, bottles, etc. Why? They are not durable, they are non-biodegradable, so this will be the right answer, they are non-biodegradable। Let's see the next one। What will happen if deer is missing in the food chain? तो अगर डियर को यहाँ से हटा दो तो टाइगर का फूड चला गया, तो टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए फूड नहीं है, और जो ग्रास होगा एक्चुअली, ठीक है,
उसको जो खा रहा था डियर अब वो चला गया है, सो ग्रास की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी क्योंकि उसको अब कोई नहीं खाएगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टाइगर इंक्रीज, सो नहीं, ग्रास डिक्रीज नहीं, टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वो कार्निवरस है। तो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज एंड पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज, so this will be the perfect answer, option D. Let's see the next one. Which among the following is correct full form for DDT? So इसका आंसर होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सी द नेक्स्ट। Which among the following statement is incorrect in view of the plant? They convert solar energy into mechanical energy. Incorrect. So ये भी incorrect है। They prepare their food from organic compounds. ये भी incorrect है क्योंकि यहाँ पे inorganic आता है। They are also called producers. तो ये correct statement है, ये तो correct होगा। They are the initial source of energy in food chain. So ये भी correct है। So actually ये जो क्वेश्चन है इसमें ये ऑप्शन ए और बी ये दोनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सोलार एनर्जी को प्लांट है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और दूसरा जो ये ऑप्शन है, इट कंज्यूम्स द इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, CO2 और H2O इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें ए और बी दोनों आंसर सही होंगे बिकॉज दे बोथ आर इनकरेक्ट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Which of the following chemical causes depletion of ozone layer? So again, chlorofluorocarbon will be the right answer. Let's see the next one. Which of the following is an abiotic component of ecosystem? So abiotic यानी non-living. So non-living component यहाँ पे humus है. So option A will be the right answer. Let's see the last question. Which of the following is biodegradable? तो बायोडिग्रेडेबल इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। काउ डंग विल बी द बायोडिग्रेडेबल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ कंक्लूजन ऑफ द एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू सन्स अल्ट्रावायलेट रेस। सो उसकी जो इफेक्ट होती है वो क्या होती है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो एक तो उससे कैटरेक्ट होता है और दूसरा स्किन कैंसर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following radiations is responsible for the conversion of atmospheric oxygen to ozone? तो उसके लिए जो उसका फॉर्मेशन रहता है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हेल्प करती है, क्योंकि सन में से जो डायरेक्ट रेडिएशंस आती है वो होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। Which of the following substances will not be converted to compost when added in composting pit? सो इसमें जो प्लास्टिक बैग है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए वो कंपोस्ट में हम यूज़ नहीं करते। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज नॉट पूछा है यहाँ पे। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन मेड, तो ह्यूमन मेड कौन सा होगा? क्रॉपफील्ड। डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। लेट्स सी द नेक्स्ट। Which one of the following pairs belong to the category of primary consumer? So primary consumers यानी कि herbivores। तो यहाँ पे herbivores कौन से है आइडेंटिफाई करो। grasshoppers है और cattle है। ऑप्शन बी will be the right answer. Let's check the next question. Which of the following is a biodegradable substance? So इनमें से biodegradable कौन सा है? Plant. So option B will be the right answer. Let's see the next. Which of the following is non-biodegradable substance? So plastic will be the perfect answer for this. So non-biodegradable है। The constituents which do not form ecosystems are, तो ecosystem का part नहीं रहेगा, वो होगा plastic bags because they are not biodegradable substance। okay? वो biodegradable नहीं, इसलिए वो ecosystem का एक part नहीं होगा यहाँ पे। Let's see the next. द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट का फंक्शनल यूनिट क्या होगा? इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट।
लेट्स सी द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवरस. सो यहाँ पे हर्बीवरस कौन सा है, पेड़ पौधे खाते वो खाओ. लेट्स सी द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स. सो यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट कौन सा है, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग. सो नॉन लिविंग कौन सा नहीं है. सो लिविंग कौन सा है, प्लांट. सो बी विल बी द राइट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ब्लैंक इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट. सो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल आइडेंटिफाई करो. सो दैट इज DDT. ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है DDT का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो वो पार्ट 1 में जो MCQ था उसमें दिया है. ठीक है, काफ़ी बड़ा फुल फॉर्म इसका. तो वो चेक कर लेना एक बार. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी जो लैंड में रहता है वो. सो नेचुरल फॉरेस्ट इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लैंक इज एन omnivore एनिमल. तो omnivore एनिमल कौन सा है इसमें. सो मैन विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, omnivore एनिमल. द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज. सो ऑक्सीजन कैसे O2 रहता है, दिस इज ऑक्सीजन. तो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो O3 रहेगा. क्या रहेगा, O3. सो O3 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. लेट्स चेक द लास्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ओजोन. सो अभी हमने देखा O3. सो एटम्स कितने ऑक्सीजन के, 3. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. सो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो बड़े आसानी से समझ आ गए. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे. सो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई विल रिप्लाई फॉर श्योर. सो थैंक यू सो मच.